दुलारे अंसारी हैं और आप देख रहे हैं न्यूज 21। खबरों में है मोदी, और मोदी से भी ज्यादा जो इस बार की खबर है छत्तीसगढ़ की खबर है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव है और अरुण साहू ने इससे पहले क्या बयान दिया था वो सुनवा देता हूँ, वो बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि जनता डायरेक्ट महापौर चुनेगी। अब कह रहे हैं कि स्थिति स्पष्ट नहीं है, अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। एक ही मंत्री के दो अलग अलग बयान, और जब दो अलग अलग बयान आते हैं तो राजनीतिक संशय पैदा हो जाता है। ये संशय कितना सही है और कितना गलत है। खैर 2018 में जनता ने महापौर नहीं चुना था, पार्षदों ने महापौर चुना था, पर बीजेपी के आने से बीजेपी ने एक बड़ा बयान दिया, अरुण साहू ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। और ये स्टेटमेंट तब इम्पोर्टेंट हो जाता है जब नगरीय प्रशासन मंत्री स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि डायरेक्ट जनता चुनेगी। उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है कि अगर 2025 तक, जनवरी तक चीजें नहीं हो पाती है तो महापौर का कार्यकाल भी बढ़ा देंगे। लगा था कि बीजेपी एक ऐतिहासिक फैसला लेगी, पर ऐतिहासिक फैसला अब नहीं लग रहा है। कांग्रेस को फिर मुद्दा मिल गया है, कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाएगी। जनता का लोकतंत्र पर विश्वास तब होता है जब जनता मत करती है, जनता मतदान करती है। अगर जनता मतदान करती और महापौर चुन करके लाती तो होता। लग रहा है कि बीजेपी को ऐसा डर सताने लगा है, ये डर बताने लगा है कि अगर अब चुनाव होगा, महापौर का चुनाव होगा तो बीजेपी हार जाएगी और फिर एक बार कांग्रेस काबिज हो जाएगी। क्योंकि देख रहे हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी में लगातार कांग्रेस के ही महापौर बन रहे हैं। बीजेपी अपना हाथ आजमा नहीं पा रही है। पूरे देश में बीजेपी की सरकार है, पूरे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है, पर छत्तीसगढ़ में महापौर नहीं है बीजेपी के रायपुर में। तो इसी बात को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से पल्लवी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैडम। और रितेश गोरे जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बिना आग लपेट के सवाल पूछूंगा। एक मंत्री दो बयान, बता दीजिए एक मंत्री एक बयान क्यों नहीं? क्यों अरुण साहू ने पहले कहा कि डायरेक्ट महापौर चुनेंगे, डायरेक्ट जनता महापौर चुनेगी, और आप बोल रहे कि अभी तक तो अधिसूचना जारी नहीं हुई है। कैसे होगा, कैसे होगा चुनाव रितेश जी, कैसे? सबसे पहले आपके सभी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार है और बता देना चाहता हूँ कल शाम को ही अधिसूचना जो जारी हो गई, गैजेट पेपर प्रकाशित हो गया है कि डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा महापौर और पार्षद चुने जाएंगे। जो कांग्रेस ने पिछले 5 सालों के में हार के डर से पार्षदों के माध्यम से महापौर का इलेक्शन किया, इनडायरेक्ट रूप से इलेक्शन करने का प्रयास किया, जिससे जनता के ऊपर थोपने का जो काम किया, आज जनता वो 5 सालों भुगती है। 2023 की विधानसभा की मैं बात करूं तो ये बड़ा मुद्दा रायपुर शहर के दक्षिण विधानसभा में उठा, जब यहाँ के महापौर एजाज ढेबर जी के तमाम जितने कृत्य थे, चाहे उसमें शराब घोटाले की बात होगी, बहुत सारे ऐसे विषय आए जिसके कारण कांग्रेस को हार का सामना देखना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीती है। रोक दूंगा मैं आपको। देखिए आपको हार का डर सताता है, आपको तकलीफ होती है, आप जनता के मतदान का हनन करते हैं। अगर आपको क्यों नहीं लगा कि जनता महापौर चुने, आपने क्यों पार्षदों के ऊपर टिकरा फोड़ दिया और बोल दिया कि पार्षद ही चुने? समझ में आ रहा है कि नगरीय नियम जो है वो 20 के तहत इसमें अधिनियम में लोग बदलाव भी करेंगे। प्रणाली चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, दोनों ही नहीं होते प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से जब आप किसी को चुनते हैं तब जनता कहाँ है? जनता है ना, क्योंकि जनप्रतिनिधि किसके द्वारा चुने जाते हैं? पार्षद भी आपके लोकतंत्र का ही एक रूप है, जनप्रतिनिधि है। तो चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, चुनाव के लिए कांग्रेस हमेशा से तैयार थी और अभी भी है। 11 महीने हो चुके हैं भाजपा को आए और अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति आज है, हम सभी जानते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, चाहे किसी भी माध्यम से आप देख सकते हैं, कोई भी सेक्टर देख लीजिए, कोई भी, चाहे सुरक्षा का हो, स्वास्थ्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी भी स्थिति में आज 11 महीने में अगर क्या किया गया है तो इसका कोई भी जवाब किसी के पास भी नहीं है। नहीं, वो 2-3 चीजें हैं, उसमें भी मैं आपको डेटा निकाल कर दे सकती हूँ कि 10 में से 8 लोग जो है उनको उन्होंने हटा दिया कि केवल 2 ही हमारे उसमें आ रहे हैं। ऐसा क्यों? चुनाव जीतने ही बदलाव? सिर्फ चुनाव जीतने के लिए 10 दिन के अंदर आप 60 लाख फॉर्म भरवा दिए। रितेश जी बता दीजिए, देखिए 10 लोगों को पहले दे रहे थे, अब 8 लोगों को हटा दिया, 2 लोगों को पैसा दे रहे हैं। आप 10 दिन के अंदर आप 60 लाख
लाख फॉर्म भरवा दे रहे हैं आप लोगों को आंख में सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। क्या आप ये इस तरह के टूल्स इकट्ठे कर रहे हैं? आज 11 महीने में अगर अभी के अभी चुनाव होता है तो डर तो सिर्फ भाजपा को है, तभी वो डेट को आगे 6 महीना और आगे लेकर चलने को तैयार है अभी। सुन लीजिए अब लगता है पल्लवी जी गैजेट पेपर में जो प्रकाशन हुआ है उसको पढ़े नहीं है। ऐसे बहुत सारे गैजेट का प्रकाशन रोज हो रहा है। वो एक स्त्रीय महिला है, महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 70 लाख महिलाओं के खाते पैसा लगातार अप्रैल माह से जा रहा है। दूसरी बात, महिला बाल विकास मंत्री माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी ने स्टेटमेंट दिया है, आपको उसको पढ़ना चाहिए। कैबिनेट में भी ये पास हुआ है। जो विधवा महिलाएं हैं और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम को काटने का जो बातचीत आया है, नए जो शादीशुदा फॉर्म भरा तो आपने चेक नहीं किया था कि मरा है कि जिंदा है? नहीं तो जिनको मिल नहीं, रहा था, ये उनकी सिर्फ मृत्यु चुनावी हुई है। मुद्दे थे। मृत्यु के कारण जो है पार्षदों के द्वारा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रायपुर के कई ऐसे पार्षद का मैं पर्दाफाश कर सकता हूँ, कांग्रेस से कई ऐसे कर दीजिए ना, तो पर्दाफाश कर सकता हूं, पर कांग्रेस के पार्षदों ने फोन करके रोका। कामरान अंसारी का कहना है कि हमको सरकार के डायरेक्ट लगातार हमको मिल रहा है, हमको महतारी वंदन योजना का फॉर्म आ रहा है, उनको सर्वे दिया गया कि कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी। तो भैया जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको थोड़ा उनके खाते में, उनके परिवार के लिए जाएगा। जो नया शादी हुआ उनके उन महतारियों के खाते में जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कांग्रेस की यही मंशा रही है। जब इन्होंने राशन कार्ड का घोटाला अपने भूपेश सरकार ने किया, जिनके जो वाले बाबा आपके हैं, तो हमने गरीबों के खाते में डालने का काम किया। ये तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को खत्म करने का प्रयास किया। आज की तिथि में एक मिनट बात बोलना चाहता हूँ। भूपेश सरकार आई थी किसानों को ठग करके, आपको याद होगा कि हम किसानों को धान का बोनस बढ़ाना पड़ा, उन्हीं की वजह से हमने वादा किया। नहीं दिया था, मान रहे पर नहीं दिया था। कब का पैसा कब दिया? कांग्रेस की पहले का पैसा आपने 2024 में जाकर आज ग्रामीण इकोनॉमी अगर इस स्थिति में पहुंच पाई है, अगर आज ग्रामीण माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, इसलिए हमने गलती स्वीकार 2 साल का बोनस भी डाला। 31 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हम किसानों के खाते में डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए किसान आज खुशहाल है, महतारी आज खुशहाल है। युवाओं को रोजगार को लेकर मैं बात करूंगा, लगातार भर्तियां हो रही व्यापम के द्वारा। ऐसा ही भर्ती जो भूपेश सरकार के अंदर में ऐसे भर्ती को 2020 का, लेकिन अभी हम उसने क्या घोषित किया है 2023 का जो विषय अभी उसका देखिए, स्कूलों की युवाओं का नाम लेकर आप अगर जतन स्कूलों के लिए जतन योजना की बात करते हैं, स्किलिंग की बात करते हैं, जहां पर इतने हजार करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे इतने हजार करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन होते हैं, और आज नवंबर की तिथि तक कोई टारगेट सैंक्शन नहीं हुआ है, कोई टारगेट सैंक्शन नहीं हुआ है। आप जमीन पर आइए सर, आप कागज पर आइए। आप सिर्फ कागजों में काम कर रहे हैं, आप सिर्फ कागजों में काम कर रहे हैं। इतने हजार करोड़ रुपए सैंक्शन करने के बाद आज बच्चा, जिसका आप लोगों ने मौलिक अधिकार घोषित किया था कि स्टेट में, आज 11 महीने आपको आ गए, आप कितने बच्चों को स्किलिंग कर पाए हैं? आप एक बीटीपी को आप कितने बैच दे पाते हैं? इसका जवाब आपके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ आप लोग घुमाव की राजनीति करते हैं। आप दो मुखी के लोग हैं, जो कागज में अलग और जमीन और धरातल पर अलग है। जी सवाल जोड़ दो, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, आप ही के माननीय एजाज जेवर के सबसे करीबी भाई कहने जाने वाले शराब घोटाले में भी पूछताछ कर रही है। आप ही के सौम्या चौरसिया को कोयले घोटाले में पूछताछ कर रही है। क्या 5 सालों में कांग्रेस घिरते आई है घोटालों में? घिरते कौन नहीं आए? क्या इन लोगों ने घोटालों में कोई कमी करी थी? 15 साल में आप मेरे को ये बताइए, आप 15 सालों में क्या करे थे आखिरकार? सिर्फ एक सड़कें बनाना क्या राजनीति है? आपने ग्रामीण इकोनॉमी के साथ में क्या किया? किसान कहाँ थे? आप ये मुझे ये बताइए, आप लोग क्या कभी ग्रामीण जनता को कभी भी अपने सर्कल के अंदर रखते हैं? क्या अपनी किसी भी योजनाओं का आत्मा आप लोगों ने कभी भी ग्रामीण माध्यम में दिया है? आप लोग ये आवास योजना जो है, शौचालय और आवास जो है ना, वो आप जाकर अभी ग्रामीण इलाकों में जाकर देख के आइए, आप देख कर आइए। मैं सोशल सेक्टर में काम कर रही हूँ सर, मैं सोशल सेक्टर में काम कर रही हूँ।
सेक्टर में पिछले 17 साल से काम कर रही हूँ, ग्राम पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल। आप बताइए कहां पर अगर सिर्फ कागजों पे आप लोगों का काम दिखता है, जमीन पर धरातल पर आप देखिए शौचालयों की स्थिति क्या है। वहां पर कोई, आप और मैं तो जाना दूर, अब कोई भी इंसान नहीं जा सकता है। सिर्फ कागजों पे अगर काम करना है तो ये तो बहुत बहुत छोटी चीज होती है। मैं पूछ लेता हूँ, आप कागज पे शौचालय बनाएंगे, आप कागज पे प्रधानमंत्री आवास योजना बनाएंगे या जमीन पे बनाएंगे? बता दीजिए कहाँ बनाएंगे या आसमान में बनाएंगे? मैं खुद एक ग्रामीण अंचल से बिलोंग करता हूँ, सिंगा नामाखड़ा धोबनी का रहने वाला हूँ। एक बार पल्लवी सिंह बता दे कौन से गांव में सर्वे करके आई है, कितने गांव में जाके प्रधानमंत्री आवास को देख के मैं आपको जिलों का नाम दे सकती हूँ, मैं आपको जिलों का नाम दे सकती हूँ, गांव का नाम दे सकती हूँ, ब्लॉक का नाम दे सकती हूँ। यूथ कांग्रेस और कांग्रेसी केवल प्रवृत्ति है, केवल अपना हमने काम किया। अरे काम किए होते तो जनता आपको चुनती, विधानसभा में आपको हार का मुंह को देखना पड़ा, लोकसभा में हार का मुंह देखना पड़ा। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से गारंटी दे रहा हूं, आने वाले नगर निगम चुनाव में हम महापौर से लेकर पार्षद हमारा होगा, हर पंचायत में सरपंच। जनता जाग चुकी है भाई साहब, रितेश भाई, जनता जाग चुकी है। आज 11 महीने में अगर अभी चुनाव होता है, आप स्थिति देख सकते हैं, बिल्कुल आप देखिएगा, आप दूध का दूध और पानी का पानी देखिए। मैंने इसीलिए आपसे कहा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट, आप अपराधों की स्थिति देखिए। आज महिला सुरक्षा, मैं महिला हूँ, मैं महिला सुरक्षा की बात करूंगी, मैं महिला हूँ, महिला सुरक्षा की बात करूंगी। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप नहीं झुठला सकते हैं। आप महिला सुरक्षा, आप युवा सुरक्षा दिया है। आकाश शर्मा ने न्यूज़ 21 में स्टेटमेंट दिया है कि भाटा गांव से सुनील सोनी को खदेड़ कर भगाया गया है। ये रुक जाइए, मैं जवाब ले लूं, बोल दीजिए। जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए एक बड़ा गढ़ माना गया है विधानसभा आपका। आकाश शर्मा जी छात्र राजनीति से है, बहुत अच्छे से जानता हूँ जो किसी प्रत्याशी को कैसे प्लान करके आता है। सुनील सोनी जी बहुत सीधे सरल है। आज मैं बात करूँ सुनील सोनी जी द्वारा शहर में बनाए गए, वो व्हाइट हाउस में जो बैठ के नेतागिरी करते हैं वो सुनील सोनी के बनाया हुआ है। रायपुर शहर के जितने भी स्मार्ट टॉयलेट बनाए हुए हैं सुनील सोनी कार्यकाल में बनाए हुए हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ सुनील सोनी की एक ही अगर मैं बोल सकता हूँ कमजोरी कि वो ढिंडोरा नहीं पीटते। सुनील सोनी सीधे सरल नहीं, निष्क्रिय हैं। आकाश शर्मा जो है वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। वो टाट पट्टी उठाते थे, वो झंडा उठाते थे, वो जमीनी कार्यकर्ता है। सुनील सोनी सिर्फ निष्क्रिय इंसान है। वो उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में कोई काम नहीं किया है, कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कभी काम नहीं किया है। आप आकाश शर्मा जी को देख सकते हैं, छात्र राजनीति से लेकर आज की तिथि में उन्होंने झंडा उठाया, उन्होंने काम किया है, उन्होंने टाट पट्टी उठाई है। कितने आंदोलन में मैं खुद सारे आंदोलन सड़कों पे ही, सड़क से सदन, सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़ी है उन्होंने सदन से सड़क और सड़क से सदन की लड़ाई लड़ी हुई है। आप उनको सीधा सरल नहीं बोल सकते, आप उनको सिर्फ निष्क्रिय बोल सकते हैं। सुनील सोनी सिर्फ निष्क्रिय है, सिर्फ निष्क्रिय है, इसीलिए उनको इस तरह से खदेड़ा जा रहा है। जब वो लड़ने के लिए, वो चुनाव लड़ने के लिए जब आज खड़े, उनको खदेड़ा जा रहा है। एक सवाल पल्लवी जी, इतने निष्क्रिय हैं तो पार्षद कैसे बन गए? इतने निष्क्रिय थे तो महापौर, मैं पूछ लूं, आपका सवाल ही पूछ रहा हूँ। हाँ, इतने निष्क्रिय थे तो सांसद कैसे बन गए? जनता को ये भी बताइए कि इतने निष्क्रिय कि कहीं विधायक न बना दे आप लोग। नहीं, आपके चुनाव रैली में कोई भी बड़े नेता नहीं दिख रहे। देखिए छत्तीसगढ़ की जनता धोखा एक बार खाएगी, 2 बार खाएगी, लेकिन हर बार नहीं खाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, रमन सरकार जब 15 साल चली तब अपराध का मुद्दा क्यों नहीं उठता था? तब इतने सारे इश्यूज क्यों नहीं उठते थे? आज ये सुशासन में इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्यों इतनी सारी, आज 11 महीने में इतनी ज्यादा बर्बरता क्यों है? आज हर जगह पर कोई सुरक्षित क्यों नहीं है? जनता ने आपको, आप ये बताइए मुझे। मैं पल्लवी जी से सवाल पूछूं, 2018 का आंकड़ा दूं बृजमोहन अग्रवाल की जीत का 16,500, इस बार का आंकड़ा दूं 2023 का 67,000 के आसपास का वोट बैंक था। 2018 की स्थिति में बहुत कमजोर थे बृजमोहन अग्रवाल के हटने से कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहाँ सेंध कर दे कांग्रेस, क्या कहेंगे? देखिए, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी की ओर से युवा मोर्चा का मंडल का प्रभारी, पूरी पार्टी
बूथ से लेकर के वार्ड और सभी स्तर पे मैदानी पे सवाल पूछूंगा, पूरी पार्टी बता दे रहा की हूं मैं, हम चुनाव जीत रहे हैं, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। आकाश शर्मा साहब उनको टिकट देके झोंक दिया गया, ना उनके साथ कोई नेता नहीं घूम रहा, अकेला वो अपने कुछ जो टीम जो सुंदरनगर में बैठ के चौक चौराहों की जो राजनीति करते हैं उनके साथ वो घूम रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये कॉलेज का चुनाव नहीं है, ये जनता से जुड़ा हुआ चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा की नीति रही है शुतुरमुर्ग बनकर बैठ जाना, अपने सर को अंदर घुसा लेना। आप भारतीय जनता पार्टी की हमेशा की नीति रही है कि शुतुरमुर्ग बन के अपना सर अपने अंदर ही घुसा लो और बाकी सब जगह पर बहुत बढ़िया है। आज की स्थिति, जागिए जागिए साहब जागिए। आप आकाश शर्मा के पीछे की भीड़ देखिए। मैं पूछता हूं मोहन पैसे में भीड़ को कौन डालेगा? पल्लवी जी मैं पूछता हूं मोहन मडकाम कहाँ है, मैं पूछता हूँ PS सिंहदेव कहाँ है, मैं पूछता हूँ ताम्रध्वज साहू कहाँ है, मैं पूछता हूँ मोहम्मद अकबर। वो 12 लोगों की आपने जो कैंपेनिंग लिस्ट डिजाइन की थी जिसमें हारे हुए स्टार प्रचारक थे आपके, जो अपने क्षेत्र में भी अपनी चुनाव स्थिति में मजबूत नहीं रहे, मंत्री रहने का, मैं बोलता हूँ शिव डहरिया कहाँ है, वो तो रविंद्र चौबे कहाँ है, ये सारे लोग देखिए हमारे यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व से लेके बिल्कुल जमीनी कार्यकर्ता सभी लोग वहीं पर हैं, फील्ड पर हैं। हमारे यहाँ पर नहीं 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 नहीं, एक मिनट, आपके बोलने से नहीं होगा। आज सचिन पायलट जी, अगर आप लोग को जानकारी हो तो आज सचिन पायलट जी भी हमारे यहाँ पर दक्षिण के, जी नहीं 2 घंटे नहीं, वो बराबर से आ रहे हैं। हमारे जो सह सचिव है वो सारे लोग यहाँ पर हैं, सारे। आप कैसी बात कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा ना, इसीलिए कहा शुतुरमुर्ग की नीति है, शुतुरमुर्ग की नीति है। आप सिर्फ वही देखना चाहते हैं जो आपको देखना है। आप सच्चाई कब देखना चाहेंगे? आप सच्चाई कभी नहीं देखना चाहते हैं। नहीं नहीं, आप लोग सच्चाई, आप जागिए। अभी तक आकाश शर्मा को कहीं से खदेड़ के नहीं भेजा गया है। आप प्लीज समझिए, आप समझिए, अभी तक कहीं से भी आकाश शर्मा को खदेड़ कर नहीं भेजा गया है। खदेड़ कर सुनील सोनी जी को भेजा जा रहा है। ये 2018 की स्थिति बीजेपी की मैं बताऊँ या आप बताएंगे? 14 सीट राजेश मूर्त हार गए, ठीक है। ब्रिजमोहन अग्रवाल ने अपनी इज्जत बचा ली, बड़े बड़े नेता आपके हारे, ठीक है। कुछ नेता थे जो इज्जत बचा ली। तो ये बात को भी आप मानते हैं कि वो स्थिति दोबारा दक्षिण विधानसभा में आ सकती है? बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात को काटूंगा। दक्षिण हम जीत रहे, बहुत अच्छे कितने वोटों से जीत रहे? मैं बात आप पूछूंगा 50,000 वोट प्लस जीते। 50,000 का दावा, और सूत्र बता रहे हैं कि सुनील सोनी जी जीत रहे हैं। मीडिया ने 2023 में भी कांग्रेस के पक्ष में दिया था। मैंने इसीलिए कहा आपसे, यही नीति रही है शुरू से भाजपा की कि अपना सर अंदर छुपाकर सिर्फ वही देखना है जो देखना चाहते हैं। मैं हर टीवी चैनल में बोला था कि भारतीय जनता पार्टी 52 से 54 सीट लाएगी, वही आंकड़ा आया। मेरे तमाम डिबेट उठा के देख लीजिए, हमने वही आंकड़ा दिया था, वही आंकड़े में हम जीते हैं। अभी भी हम बोल रहे 50,000 प्लस, तो 50,000 प्लस जीतेंगे। समय अब बहुत बदल गया है। आपके 11 महीने का जो शासन है, जो आप लोग सुशासन बोलते हैं, उसका असर अभी आप चुनाव में देखने वाले हैं। जिस बूथ में रहते हैं, आप जमीन पर आइए सर, जमीन पर। जिस कॉलेज का अध्यक्ष रहे हैं वो, जिस कॉलेज से वो नेता रहे हैं, मैं कॉलेज में एक सीआर नहीं जीता पाए, वो क्या विधानसभा चुनाव जीतेगा जी? आप बताइए, जनता के बीच क्या बात करेंगे? जिनको भाषण देने नहीं आता, केवल बड़े बड़े नेताओं के। सुनील सोनी को मैंने बोलते हुए देखा है साहब, बहुत अच्छा भाषण देते हैं वो। काम के आधार पे वो वोट मांगते हैं। काम के आधार पर अगर होता तो उनको निष्क्रिय का टैग नहीं लगता। साथ में है निष्क्रियता का टैग हमने नहीं, जनता ने लगाया है। निष्क्रियता का टैग हमने नहीं, जनता ने लगाया है। हमने नहीं लगाया है, जनता ने लगाया है। जनता उनको खदेड़ कर भेजी है, हमने नहीं भेजा है। ये केवल कांग्रेस का बड़ा वो माया जाल है। सवाल दोनों को साफ तौर पर पूछ देता, किसका महापौर बैठेगा रायपुर में? भारतीय जनता पार्टी को बैठेगा, आप बता दीजिए। कांग्रेस, आकाश शर्मा इस बार आपका जो भी है तख्ता पलट होना तय है। 11 महीने का जो आपका कुशासन है वो अब रंग लाने वाला है। आप तैयार रहिए, इस बार तख्ता पलट होने वाला है। जब इतना भरोसा था तो आपने पिछले बार का महापौर चुनाव पार्षद के द्वारा क्यों कराया, जनता के द्वारा क्यों नहीं कराया? देखिए, मैं इसमें एक बात आपसे बिल्कुल करना चाह रही हूं, मैं आपका ध्यान खींचूंगी 8 महीने पहले हुए चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन की तरफ। आज भाजपा जिस चीज को मुद्दा बना रही है, उसी मुद्दे के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा था, क्योंकि इन लोगों ने उसी में धांधली करी थी। आप इस तरह की बातें, दो चेहरा रखने की जो ये आप लोग की नीति है ना, ये आपको किसी ना किसी दिन गर्त में लेकर जाएगी। ये आप मुझसे लिख के ले लीजिए। धांधली का, ईवीएम चोरी का, ईवीएम में हेराफेरी का, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने उनका इंडिया अलायंस, अगर आप लोग नहीं पढ़े
हैं तो आप पढ़ के देखिए सर। आज से 8 महीने पहले चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में क्या हुआ था, इसी संगठन के अंतर्गत इसी जो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि नहीं है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, हम तो दोनों चीजों के लिए तैयार हैं। हम तो दोनों चीजों के लिए तैयार हैं। ये दोनों चीजों के लिए तैयार है, आप क्यों नहीं तैयार है? आप क्यों नियम में बार बार संशोधन करके अपने हिसाब से नियम बना रहे हैं? हर संगठन का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। ये दोनों ही लोकतंत्र का ही एक माध्यम है। चुनाव दोनों ही गलत नहीं होता है। क्रांति आती तो देश में सरकार जो राहुल गांधी बिल्कुल ये बात नहीं, चिल्लाने में तो फिर भाजपा के आप लोग। अमेरिका में जो हमारा मित्र है मोदी जी का, डोनाल्ड ट्रंप भी जीता साइलेंटली, ये एक सबूत है इस देश। डोनाल्ड ट्रंप कभी साइलेंट नहीं रहे सर। गुड मॉर्निंग। आपकी जो पॉलिटिक्स है 1954-47 में जो जनता को बेवकूफ बनाने की थी, वो अब नीति नहीं चलने वाली। चंडीगढ़ की कॉन्सेप्ट अलग था, छत्तीसगढ़ की कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ की जनता की डिमांड थी कि हमको प्रत्येक प्रणाली से महापौर चुनने का अधिकार। आप प्लीज अपनी जानकारी इनहेंस कर लीजिए सर। आप अपनी जानकारी, अभी जिस विवाद पे हम बैठे हैं वही उसी विवाद की बात कर रही हूँ मैं। चंडीगढ़ और यहाँ में महापौर एक ही होता है। महापौर का इलेक्शन होता है, चाहे वो चंडीगढ़ हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। अरे भाई चंडीगढ़ का कॉन्सेप्ट और यहाँ का कॉन्सेप्ट, आप छत्तीसगढ़ में रहते, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए ना जी। नहीं, आपको यहाँ की जनता चंडीगढ़ के वहां पर वोट डालेगी नहीं, क्योंकि वहां पर भाजपा ने धांधली करी थी। तो आप सिर्फ अब छत्तीसगढ़ की बात करना चाहेंगे। जब वहां पर आपकी धांधली सामने आ रही है, इसी इलेक्शन मोड के अंदर जब आपकी धांधली वहां पर सामने आ रही है, तो अब आप वहां के बारे में बात नहीं करना चाहेंगे, अब आप छत्तीसगढ़ के बारे में बात करना चाहेंगे। जब सवाल पूछ लेता हूँ, समय समाप्ति की हो रही है। आखिरी सवाल में मेरे को एक सवाल का साफ तौर पे जवाब दे दीजिए। क्या नियमों को इसलिए बदला जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे लोग होना, हमें होना, हमारे महापौर होना ये बहुत आवश्यकता हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है? तभी ऐसा लगता है कि लोकतंत्र को हटा करके, जिसमें जनता महापौर चुनती थी उसको हटा करके कांग्रेस ने लाई कि पार्षद महापौर चुनेगी। अब आप पार्षद को हटा के, पार्षद भी एक तरह से लोकतंत्र का हिस्सा थे, वो भी अपने मत का प्रयोग करते थे, अब उनके मतों का प्रयोग न करके जनता फिर मत प्रयोग करेगी। तो बार बार चुनाव में ये नया प्रयोग कहीं ना कहीं ऐसा नहीं बताता कि जनता कभी इधर की कभी उधर की, कभी और बहुत परेशानियों का जनता को सामना करना पड़ेगा। एक बार पार्षद चुनेगी, एक बार महापौर चुनेगी, दो बार वोटिंग होगी। बड़ा वोटिंग कैसे कराएंगे आप? कैसे इन सब चीजों को संभालेंगे? नहीं लग रहा एक बार ज्यादा बजट, फिर बजट का भार पड़ेगा, फिर आपको कर्जा लेना पड़ेगा। मुझे बात बताता हूँ जी, पहले आपका लास्ट सवाल का जवाब देता हूँ। इलेक्शन जिस नगरीय निकाय चुनाव होगा, एक व्यक्ति 2 लोगों को वोट डालेगा, एक तो पार्षद के लिए, महापौर के लिए, जो पहले होता था। दूसरी बात, ये महापौर का डायरेक्ट इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन अर्जुन सिंह के समय में ये नियम आया था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन की बजाय हम डायरेक्ट इलेक्शन आएंगे, इनके कांग्रेस के नेताओं ने लाया था। वो परंपरा लगातार चली आई, लेकिन जब 2019 से जब सर्वे आया नगरीय निकाय चुनाव, लेकिन उनको डर लगा कि एक साल हमने कोई काम नहीं किया, तो इनडायरेक्ट रूप से महापौर में या ढेवरिया इनके लोगों को बैठाने के लिए इन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का प्रयास किया। सफल भी हुए, लेकिन फेल कहाँ हुए? इन्हीं की कुकृतियों के कारण जब सरकार गई, तो अब हम तो जनता की डिमांड बोलेंगे, सर्वे की डिमांड बोलेंगे, जनता के हिसाब से सरकार निर्णय लेती है, तो जनता के निर्णय को हम सराह रहे हैं। आज प्रत्यक्ष प्रणाली से कांग्रेस को कहाँ तकलीफ है ये बता दें। देखिए, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, दोनों ही लोकतंत्र का ही माध्यम है। अगर आप इस बात को बोलेंगे कि अप्रत्यक्ष तरीका जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है, तो फिर आपको प्लीज फिर से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वो भी जो भी जनप्रतिनिधि हैं और वो कहीं ना कहीं वहां पर भी डायरेक्ट जनता इन्वॉल्व थी। दूसरी चीज, क्या अगर ऐसा है तो आप लोग सब जगह पर इस तरह की चीजें क्यों नहीं फॉलो करते? मैं फिर से लाना चाहूंगी कि आप लोगों ने यही चीज जो है वो चंडीगढ़ में नहीं अलग किया, आप लोग महाराष्ट्र में अलग करेंगे, आप गोवा में अलग करेंगे, आप अपने हिसाब से चीजों को कस्टमाइज करेंगे और फिर उसको पेश करेंगे, ताकि आप कहीं पर भी आपका ये जो मुखौटा है वो किसी ना किसी दिन तो सबके सामने आएगा। अब वो 11 महीने का समय जो है वो बीत चुका है, लोग जाग गए हैं। अभी आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, आप देखिए तख्ता पलट होना किसको कहते हैं। तो सरकार तो हमारी 10 सेकंड बोल दीजिए, 10 सेकंड बस आखिरी है, 10 सेकंड बोल दीजिए रितेश जी कुछ बोलना है तो। जी देखिए, कुल मिला के यही है कि रायपुर जो नगरीय निकाय जो चुनाव हो रहे छत्तीसगढ़ के 5 चरणों में होगा, और जो सरकारें निर्णय लेती है
चाहे किसी की भी चुनाव की सरकार हो, तिथि- चुनाव की तिथि अभी तो घोषणा नहीं हुई। घोषणा नहीं हुई है, केवल गैजेट पेपर में तय हुआ है। मुझे लगता है कि जनता हो या सभी राजनीतिक पार्टी हो, युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है लोकतंत्र के लिए कि वो नगरीय निकाय चुनाव में हो चाहे पंचायत चुनाव में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये दक्षिण उपचुनाव में भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम आश्वस्त है कि आने वाले सभी 5 संभाग में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा। आप कुछ कहेंगे, 10 मिनट काउंटर करेंगे, कर दीजिए तुरंत 10 सेकंड जी, बस। मैं सबसे पहली चीज़ यही कहना चाहूँगी कि चुनाव चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। आज 11 महीने के कुशासन के बाद में जनता की आंख खुल चुकी है और तख्ता पलट होगा। दक्षिण में फिर से जो है वो जो वापिस से तख्ता पलट होकर ही रहेगा अब, और अब भाजपा का शासन नहीं रहेगा अब वो, क्योंकि शासन सुशासन न रहकर कुशासन हो चुका है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव को लेकर के एक तरफ बीजेपी खड़ी है और एक तरफ कांग्रेस खड़ी है। दोनों ही आमने सामने हैं, विधानसभा, लोकसभा और अब नगरीय निकाय चुनाव, महापौर चुनाव, नगरीय प्रशासन चुनाव, पंचायत चुनाव, न जाने भी चुनाव का सिलसिला भी 1 साल के आसपास और चलेगा। और इस चुनाव में कौन कहाँ पर रहता है ये समय बताएगा। खैर, जनता चुनेगी कि महापौर कौन होगा, जनता चुनेगी कि पार्षद कौन होगा। 5 संभागों में 5 नए महापौर का दावा कांग्रेस भी कर रही है और 5 नए महापौर का दावा जो है वो बीजेपी कर रही है। पर ये दावा कितना अच्छा है, ये दावा कितना सही है, खैर ये तो जनता बताएगी। जनता अपने मत का प्रयोग किस तरीके से करती है, मतदान पेटी में किसके खिलाफ मत जाता है और किसके साथ मत जाता है, ये तब पता चलेगा जब चुनाव होगा। पर खैर, बहस तब तक जारी रहेगी क्योंकि दक्षिण में भी उपचुनाव चल रहे हैं। 13 तारीख को मतदान डलना और 23 तारीख को रिजल्ट आने। 15 राज्यों के 48 सीटों पर चुनाव है। उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव है, दिसंबर से नगरीय निकाय चुनाव भी चालू हो जाएंगे। एक बड़ा दावा बीजेपी कर रही है और कांग्रेस भी बड़ा दावा कर रही है। खैर, दोनों ही लोग आमने सामने। और इस बार छत्तीसगढ़ में उपचुनाव में कौन किसके गढ़ में गड्ढा करेगा, खैर तो समय बताएगा। सेंध बीजेपी कर पाती है या सेंध कांग्रेस कर पाती है। बीजेपी अपनी जो राज्य है, जो स्थिति है वो मजबूत कर पाती है या नहीं कर पाती, क्योंकि बीजेपी की तरफ से सब बड़े लोग लग चुके हैं, बड़े चेहरे लग चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई बड़ा चेहरा दिखा नहीं है। पर कह रही कांग्रेस क्या सचिन पायलट आ रहे हैं, सचिन पायलट कहाँ रहेंगे, कितने घंटे रहेंगे और क्या कुछ कहेंगे दक्षिण के लिए, सुनने लायक होगा। सचिन पायलट की उपस्थिति से आकाश शर्मा कितने मजबूत होंगे और सुनील सोनी कितने कमजोर होंगे, ये तो समय बताएगा। बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़े बड़े कैंपेन देखेंगे, देखने मिलेगा इस बात की कौन कहाँ है और कौन कहाँ नहीं। खैर, कौन कितने मतों से जीतेगा ये भी समय बताएगा और कौन कितने मतों से हारेगा ये भी समय बताएगा। छोटी से छोटी खबरों के लिए और बड़ी से बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24।